सर मैंने सुना है आपने कोई दाल खानी छोड़ दी है, अपनी पसंद की दाल, अपनी पत्नी की पसंद की दाल खाते हैं। कौन सी दाल है ऐसी और क्या कारण है इसका? देखिए, पत्नी से बदले लेने के कई तरीके होते हैं। पत्नी को अरहर की दाल पसंद है, उसका विरोध तो कर नहीं सकता, उसकी दाल का विरोध कर लेता हूँ। और मैं आपको सही बताऊं, मैं तो बच्चों की वजह से ब्याह किया था। मैं जिस दोस्त के भी घर जाता था सबके ब्याह हो चुके थे और अपने बच्चे को बुलाते थे और एक ही बात कहते थे, अंकल को कविता सुनाओ। और वही सारी एक कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब 100 जगह मैंने सुन ली तो मैंने गुस्से में ब्याह किया। और जब मेरा बेटा हुआ तो उन सब दोस्तों को बुलाया जिन्होंने मुझे कविता सुनाई थी, और उन सबको कविता सुनाकर फिर मैंने उनसे बदला निकाला। आपके परिवार में इसके पहले कोई कविता या हास्य कवि रहा, या अब कोई है जो आपके परिवार में, आपके बच्चे या कोई भी रिलेशन में ऐसा जो हास्य कवि? पहली बात तो मैं ही कवि नहीं हूँ। हमारी क्या औकात जो हम अपने आप को कवि कहें। जब तुलसीदास और कबीर जैसे अपने आप को कवि नहीं कह सके तो हमारी क्या औकात होती। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ कविता का, बस ऊपर बढ़ना चाहता हूँ। अगर हर एक कवि ये सोच ले कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ गया हूँ तो आगे उठने की संभावनाएं बंद हो जाएंगी। मुल्क को कभी ये नहीं सोचना चाहिए वो काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी ऊंचा पहुंच चुका है। मुल्क को सदा ये सोचना चाहिए अभी तो मैंने शुरुआत की है, ताकि आगे बढ़ने की संभावनाएं शुरू हो सके मुल्क के अंदर। सर आज का समय स्टैंड अप कॉमेडियन का है। हाँ। लोग उनके प्रोग्राम्स देखने के लिए जाते हैं, OTT पर देखते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। तो पहले एक, आप कह रहे हैं आप कभी नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम सर आपको हमेशा से एक हास्य कवि के तौर पर देखते आए हैं, सुनते आए हैं। मैंने परिवार में बहुत सुना है आपको सबके साथ बैठकर। तो तब में, पहले में 25 साल 30 साल कितना पहले सर हो गया? साल पे सवाल पूछूंगे फिर आप कहेंगे कि पीछे मत जाओ ज़्यादा। तो 25-30 साल के बाद अब में कितना अंतर देख पाते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन और हास्य कवि में? पहले एक ही बात थी, कमाई नहीं थी तो हम नंगे रहते थे। अब हम नंगेपन की कमाई करने लग गए हैं। कभी सुना है आपने किसी को बहुत ध्यान से? देखिए, ऐसी बातों को मैं कभी भी जिंदगी में ना देखूंगा और ना देखने की कोशिश करूंगा। मेरा मतलब कभी भी ये नहीं है मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं। मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूं, जो दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता। बस आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, उंगली उठाओगे तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी। अपना काम ईमानदारी से करते रहो। मुझे एक महिला मिली वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी। उसने कहा कि शर्मा जी आपकी कविता सुनी, पूरे संसार में शांति, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, विश्व शांति हो जाए, कोई रास्ता बताइए, आप हमारा सहयोग कीजिए। मैंने एक लाइन में उसको रास्ता बता दिया। अच्छा लगे तो ताली बजा देना। मैंने कहा एक लाइन में रास्ता बता दिया। बोले विश्व शांति हो जाए, कोई रास्ता बता। मैं कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे, बस विश्व शांति अपने आप आ लेगी। हम दूसरों को शांत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अशांति फैलती है। हम खुद शांत होना सीख जाएं तो पूरा विश्व शांत हो जाएगा। सर फिर मैं पूछूंगी कि आपकी उम्र क्या है, आप बताएंगे मुझे? उम्र बची हुई होती है, खर्ची हुई उम्र कभी भी नहीं होती। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का। नहीं सर, आप जिस उम्र में हैं और आपको देख के हम लोगों ने हमेशा से सीखा है, तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने कहीं सुना आपने ये बोला कि वर्कआउट को लेके आपने बात कही थी कि जो लोग
एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको लेके आपने कुछ बात कही थी और बड़ा भी सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। ये ख्याल क्यों कि लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? मैं तो कहता हूँ सबको पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तब भी झूठ बोला था, अभी भी झूठ बोल रहा हूँ। बोलो क्या कर लोगे मेरा? मैंने ये थोड़ी कहा था मैं जवाब देता हूँ, चाहे गलत दूँ चाहे सही दूँ। कई डॉक्टर को बेचारों को दिक्कत हो गई, जिम वालों को दिक्कत हो गई। मैं कह रहा हूँ आपका जो काम है उसके हिसाब से आपका एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब मेरी एक्सरसाइज इतनी है कि मैं गाड़ी से यहाँ तक आ गया, बस बहुत हो गई। कई बार मेरी ऐसी भी होती है, एक करवट इधर ली एक करवट उधर ली, हो गई एक्सरसाइज। फिर क्या मेरी मुझे जो लगती है वो अच्छी, ये थोड़ी समाज को भी वो अच्छी लगेगी। हाँ। नहीं, आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था उसको लेकर। हाँ, वो तो मैंने कहा था कि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, घर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहोगे। और ये फैक्ट है। मैं 80 साल का हूँ, मैंने आज तक नहीं की, मॉर्निंग वॉक भी नहीं की मैंने। पर इतना कोशिश करता हूँ जिंदगी में, भूख से एक रोटी कम खाता हूँ। जिंदगी में जोड़ का मतलब क्या, योग का क्या मतलब होता है? जोड़ना। जोड़ना कम करते जाओ, उम्र बढ़ती चली जाएगी। आपका 50% का व्यापार में हिस्सा है, 5% ज़्यादा लोगे तो आपको 50 बीमारियां हो जाएंगी। 5% कम लेना शुरू कर दोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। उसके लिए कोई कनिंगनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप डिजर्व करते हो उससे 5% कम लो, आप सदा स्वस्थ रहोगे। नहीं सर, ये भी तो कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपने अपने समय में खाई हैं, आज बड़ी मिलावटी चीज़ें हैं, इस वजह से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि दिक्कत ना हो। इसीलिए तो मॉर्निंग वॉक बंद कर रहा हूँ मैं। आप देख रहे हो कितनी पॉल्यूशन हो रही है दिल्ली में, वो भी सारी आपको अंदर ही आनी है, इसलिए नहीं कर। मैं आज तक गंगा जी में स्नान नहीं किया मैंने, क्योंकि ऋषि मुनियों ने बता दिया गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। और कोई पाप धो कर के जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, अब वो सारे पाप मेरे चिपट जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा ये बताओ? सुरेंद्र सर का सबसे फेवरेट टाइम पास कौन सा है? अगर जब आप घर पे होते हैं तो टाइम पास कैसे करते हैं अपना? सर ये मत कहिएगा कि बीवी पे जो करके वो करते तो हैं। घर वाले सोचते हैं कि ये इसका होते हुए हम अपना टाइम कैसे पास करें। वो भागे भागे इधर उधर डोलते हैं। वक्त बहुत कम है हमारे पास। एक बहुत बड़े कवि की, मुकुट बिहारी सर, उसकी कविता है, सचमुच बहुत देर तक सोए, धूप चढ़ गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहाँ तक। सचमुच बहुत देर तक सोए, धूप चढ़ गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहाँ तक। औरों ने सींची फुलवाड़ी, हमने अब तक बीज ना बोए, सचमुच बहुत देर तक सोए। और मुल्क में फुलवारी इसलिए, हमारे आज़ादी के बाद के लोग तरक्की कर गए। पहले हम देश के लिए लड़ते थे, अब हम देश में लड़ने लगे, मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा।